हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका ब्रह्मांश पांडे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम आपको बताएं, इतना हमारा कद बड़ा नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों, वो क्या थे और क्या नहीं थे, शायद मैं छोटा सा आप सभी लोगों के बीच इनकी थ्योरी को पेश कर कर समझाने की कोशिश कर सकूंगा। लेकिन इनके बारे में मैं बताऊं, ऐसा कोई मैं महान बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन हाँ, ये क्या थे और कैसे थे, आज वही बताने आया हूँ आप सभी लोगों को। तो आप सभी को सबसे पहले दोस्तों जीएस भाई हिमांशु पांडे सर के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी लोग अगर हमारी वीडियोस को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद की खास बातें क्या क्या थी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका पूरा कार्यकाल था 4 जुलाई 1902 तक। और इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे पहली खास बात क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे जो पहली खास बात है वो हम ये पढ़ेंगे कि इनके भाई इतने महान क्यों थे इनके। तो सबसे बड़ी बात कि इनके भाई गुरु कौन थे भाई। तो इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरे प्यारे मित्रों। कौन? स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरे प्यारे मित्रों। और स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस थे मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बेटा था नरेंद्र दत्त और इनसे बहुत प्रभावित है अपने भारत के वर्तमान जो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों 1863 ईस्वी को स्थान कोलकाता में हुआ था और इन्होंने शिक्षा अंग्रेजी से बीए किया था कलकत्ता से। और वर्ष 1881 में इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली थी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना सबसे पहली बात इनके बारे में कि इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। जन्म 1863 को हुआ था, स्थान कोलकाता था। शिक्षा इन्होंने अंग्रेजी से बीए की और वर्ष 1881 उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से क्या ली थी बेटा? शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में मैं खास आपको बात बता दूं कि टैगोर जी ने इनके बारे में कहा है कि अगर तुम्हें धर्म को जानना है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लीजिए, और अगर तुमको भारत के बारे में जानना है तो आप किसी और को नहीं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्योंकि अगर भारत को जानना है तो बेटा स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना होगा, और अगर तुम्हें धर्म के बारे में जानना है तो बेटा तुम्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना होगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिएगा इनकी शिक्षाओं के बारे में तो देखते हैं। देखिएगा बेटा कि वर्ष 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में गए, जहां विश्व धर्म सम्मेलन था और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पहुंचे, और जहां इनका सबसे पहला शब्द था मेरे भाइयों और बहनों। और यही शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उनका भी यही आपने कई बार जो है यही वाक्य सुना होगा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और 121 करोड़ के देशवासियों। ऐसा कई बार लोग कहते हैं, ठीक है। तो वही वाला है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमको लगता है वही वाला कॉपी हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना बेटा कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे, जहां विश्व धर्म सम्मेलन था और ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, जहां इनका सबसे पहला शब्द था मेरे भाई और बहनों। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जैसे इन्होंने कहा था कि मेरे बड़े बड़े भाइयों और बहनों, वैसे ही दोस्तों गड़गड़ाहट तालियों की चारों ओर से बजने लगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे लोग गए थे और अपने अपने धर्म की खासियत बात बता रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो एक विचित्र ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, और ये तो बचपन से ही सोच के रखे थे कि हमें जो है ये धर्म निरपेक्ष जो है काम करना है मेरे प्यारे बच्चों।
तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम अपने धर्म की तारीफ नहीं करेंगे, हमें सभी धर्मों को साथ लेके चलना है, हमारा ऐसा धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि इसी धर्म की निंदा करो, हमारा धर्म तो सबको साथ लेने की बात करता है। तो स्वामी विवेकानंद उठ पड़े और कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सभी को लगा यही एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे धर्म को साथ लेकर चल सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी, गूंजने लगी और स्वामी विवेकानंद की चारों तरफ सब देखने लगे। दोस्त वह माहौल देखने वाला था, अगर आप होते दोस्तों तो आपका सीना छाती दोस्तों 56 इंच का हो जाता, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में बस यही 3 वाक्य दोस्तों उनको महान बनाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें एकता, प्रभुता, अखंडता और सबको जोड़ने वाली बात दोस्तों उन्होंने कह दी और इसी वाक्य से बहुत फेमस हुए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा दोस्तों, लिखा है अगले दिन द हेराल्ड न्यूज़पेपर में यह लिखा गया कि स्वामी विवेकानंद जी इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि वाक्य बोले थे क्या मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नहीं बोले थे जो आप सोच रहे हो कि सोनम आई लव यू। बेटा ज़िंदगी ख़राब कर देता है ये वर्ड, इसको बेटा परिवर्तित करके बोलो आई हेट यू। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और इनके बारे में अखबार में लिखा गया कि ऐसे ज्ञानी देश भारत में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है भारत देश से स्वामी विवेकानंद जी गए थे और कहा जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी भारत देश से आए हैं वहाँ पर किसी और धर्म का प्रचार प्रसार करना मूर्खता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी सारों धर्मों को लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद जी की प्रथम शिष्या का नाम था निवेदिता। जी हाँ दोस्तों, निवेदिता को शिक्षिका नहीं बना रहे थे, शिष्या नहीं बना रहे थे, लेकिन निवेदिता जी पीछे पड़ गए और कहा कि मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए और मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो बहुत उनके कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने निवेदिता को अपना बेटा शिष्य बनाया था और वर्ष 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना कि वर्ष 1896 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं दोस्तों, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकी बेटा सबसे फेमस जो किताब है बेटा वो है कर्म योग। कर्म करिए बेटा, कर्म करेंगे तो आपको बेटा ज्ञान मिलेगा और बेटा ज्ञान मिलेगा तो आप दुनिया पर राज करोगे। तो बेटा सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले करो कर्म, और कर्म करोगे तो मिलेगा बेटा क्या, ज्ञान मिलेगा। और बेटा अगर ज्ञान मिलेगा तो बेटा तुम इस दुनिया पर क्या करोगे, तो बेटा तुम इस दुनिया पर राज कर पाओगे। इसीलिए बेटा कहता हूँ कर्म करो और ज्ञान अर्जित करो और फिर इस दुनिया पर मेरे प्यारे बच्चों राज करो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं कि इसकी खास बातें क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या और हम लोग अलग कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला क्या है। तो अगला देखिएगा बेटा, लिखा है वर्ष 1897 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कलकत्ता के वेल्लूर के अल्मोड़ा के मायावती के गांव में की गई। मायावती के बेटा गांव में नहीं की गई थी, ये मत समझना कि मायावती का गांव है वो, बेटा मायावती गांव का नाम, मतलब गांव का नाम ही मायावती। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना कि वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है बेटा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी, तो बेटा स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कहाँ किया था बेटा, कलकत्ता के वेल्लूर के अल्मोड़ा गाँव मायावती गाँव में किया था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बेटा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिएगा आगे बेटा क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वर्ष 1899 ईस्वी में ये अमेरिका से कहाँ गए, भारत वापस आ गए। और स्वामी विवेकानंद जी के अब हम दोस्तों कुछ पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कथन।
यहाँ से बेटा एक कथन बहुत बार पूछ लेता है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग बेटा कथन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से कौन कौन से जो है स्वामी विवेकानंद के कथन बन सकते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो बेटा सबसे पहली बात हम आपको बता दें, आप लोग यहाँ तक पढ़े होंगे, मज़ा आ रहा होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों बिना कहे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बेटा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आपको कहना ना पड़ा करे, ये आपको बताना ना पड़ा करे दोस्त, इतना तो आप लोग कर ही दिया करो, आप लोग अच्छे लोग हो, ठीक है। ध्यान रखना बेटा कि वर्ष 1899 ईस्वी में अमेरिका से भारत वापस आए स्वामी विवेकानंद जी का कथन क्या क्या था, तो आइए पढ़ते दोस्तों। देखो बेटा सबसे बड़ा इनका शब्द और सबसे अच्छा शब्द क्या था कि जो निचले वर्ग के लोग हैं वह कमज़ोर हैं और पतले दुबले हैं और आपके ही भाई बहन हैं। ये सबसे पहला इनका कथन था कि जो ये सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद जी की थी कि निचले वर्गों और दलितों का बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए कहा उन्होंने कि जो निचले वर्ग के लोग हैं और वह कमज़ोर हैं और पतले दुबले हैं और आपके ही वह भाई बहन है। यह पहला कथन बेटा था, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा अगला कथन देखना इनका क्या था, बहुत फेमस हुआ। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और कोई एक व्यक्ति भूखा रहता है, मतलब जो पैसे लगाकर ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अगर कोई एक व्यक्ति भूखा रहता है तो मैं उस उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं वह गरीबों से पैसा ऐंठ कर करते हैं, और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है और कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो जिसने पैसे ऐंठ कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ। ऐसा कहने वाले स्वामी विवेकानंद जी हुए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन क्या था मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन था कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। दोस्तों कहते हैं ना कि ईश्वर के सामने जो है, ईश्वर के सामने दोस्त कहते हैं क्या, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर के सामने कि जाओ नारियल चढ़ा दो, जो है 251 का जो है प्रसाद चढ़ा दो। ऐसा करने से बेटा कुछ होता थोड़ी ना है बेटा, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी कि आपको मानव जाति की सेवा करनी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मानव जाति की सेवा करोगे तो दोस्तों उससे बड़ी और कोई सेवा हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे बच्चों। तो कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना तो नारियल ना पढ़ो, ईश्वर को प्राप्त करना दूसरे क्या उनका प्रसाद ना चढ़ाओ, ठीक है। सबसे पहले आप मानव जाति की सेवा करो। मतलब एक तरफ किनारे बच्चा रो रहा है, दूध के कारण मर रहा है, ठीक है, चिल्ला रहा है, और तुम जाके वही दूध शंकर भगवान के ऊपर जो है गिरा रहे हो। तो बेटा एक बात ध्यान रखो कि अगर आप वही जो दूध जो है किसी गरीब बच्चे को पिला दोगे तो आपको और जो है भगवान ऊपर वाला तो देख रहा है कि आपने उस गरीब बच्चे को दूध पिलाया। तो बेटा शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाइए, सबसे पहले जिसको ज़रूरत हो आप उसको दीजिए। और यही कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम जो मार्ग है वो मानव जाति की सेवा करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है एनी बेसेंट के बारे में। तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत छोटी और बहुत मोटी और बहुत इम्पोर्टेंट बातों को देखा। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों हमारा मकसद रहता है कि आप लोग को इस बीच उतना मैटर पहुंचा देना जो आप लोगों के पेपर में फंस जाए। मैं बहुत सारी तिकड़मी बातें नहीं करता हूं, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूं ताकि आप लोग कम पढ़ें और अधिक पेपर में फंसे। ये नहीं कि मैं 1 घंटे का लेक्चर डालूँ आए इसमें से एको क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो बेवकूफ़ी वाला काम हम करते नहीं बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नए सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।